नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब जगदानंद के इस्तीफे की पेशकश की बात सामने आने लगी। इसके बाद जगदानंद के यानी कि राजद के कार्यालय में जो मीडिया वालों का तांता लग गया। मीडिया वाले जगदानंद से सवाल पूछने लगे कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। इस पर जगदानंद ने हालांकि चुप्पी साध ली, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो इस्तीफे की पेशकश करते या फिर इस्तीफा देते तो इस वक्त जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर नहीं बैठे होते, उसका कार्यालय में नहीं बैठे होते अगर वो इस्तीफा दे चुके होते तो। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से बयान जारी किए जाने लगे। सत्ता पक्ष जो है वो लगातार विपक्ष पर हमलावर होने लगा। कहा जाने लगा कि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी रघुवंश बाबू के साथ तेज प्रताप का जो बर्ताव था वो काफ़ी बुरा था और इस बार जगदानंद के साथ भी कुछ ऐसा ही वो बर्ताव कर रहे हैं। इसके बाद जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन्होंने इस बात पे चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बातें अफवाह है। अब इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान जारी किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस और आरजेडी में जो टूट हो रही है उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि वो उसकी वजह नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा अगर टूट होगी तो उससे उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति जो कि उनकी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा तो उनकी पार्टी में स्वागत है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो है प्रदेश के सभी जिलों में अब यानी कि आज से यात्रा करने पर निकलेंगे। सभी जिलों की वो दौरा करेंगे, वहां जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, वहां के लोगों की हालचाल जानेंगे, परेशानियां जानेंगे, साथ ही साथ वहां क्या कुछ चल रहा है ये सारी बातें जानेंगे। आपको बता दें कि चंपारण के वाल्मीकि नगर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। आज से इस यात्रा की शुरुआत हो गई है। जाने से पहले जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने राजद और कांग्रेस को लेकर ये सारी बातें कही हैं। आइए सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। लोग हों या आरजेडी के लोग, उनके यहाँ गड़बड़ चले इसका मतलब कि हमारे लिए तो शुभ बात है। तो उनके यहाँ गड़बड़ अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस गड़बड़ के पीछे हम लोग नहीं हैं। संपर्क में आ रहे हैं ना? संपर्क में लोग स्वाभाविक रूप से हैं, संपर्क में हैं, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके यहाँ जो गड़बड़ी है उसके पीछे हम लोग नहीं हैं। गड़बड़ी के कारण लोग खुद ही हैं। आरजेडी में किस तरह से जगता बाबू को और उसके पहले रघुवंश बाबू को बेइज्जत किया गया, दुनिया देख रही है। कांग्रेस किस तरह से पार्टी चल रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो उस तरह की गड़बड़ी होगी तो लोग टूटेंगे और टूटने का आरोप हम लोगों के ऊपर लगाएंगे तो यह तो गलत है। हाँ, कोई अगर हम लोग के साथ आना चाहता है तो उसमें हमारी पार्टी के लिए जरूरी है तो निश्चित रूप से पीछे हम लोग कारण नहीं होंगे। लेकिन पार्टी तो दरक रही है, आरजेडी हो कांग्रेस हो, लोग दरक रहे हैं, यह तो साफ साफ दिख रहा है। तो उसके जो नेता हैं उसके विधायक हैं जेडीयू को स्वीकार रहेंगे ना? हमने कहा कि जो उसमें से पार्टी के लिए जरूरी होंगे, जो हमारा मकसद है, उद्देश्य है पार्टी का, उसको पूरा करने की दिशा में जो काम करने वाले होंगे उनको जरूर पार्टी लेगी। अब इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लोजपा ही क्यों, कई पार्टी के लोग हम लोगों के संपर्क में हैं। कौन कौन से? अब कौन कौन, ये इसका खुलासा करना भी मुनासिब नहीं है, समय पर खुलासा होगा। यह अचानक आपका जो दौरा चल रहा है, क्या जदयू में भी टूट की संभावना है? नहीं, अचानक दौरा नहीं है। दौरा कोरोना के चलते नहीं लग पाया था। कोरोना थोड़ा कम हुआ है तो दौरा का कार्यक्रम लगा है। अचानक दौरा नहीं है, व्यवस्थित दौरा है। कल लल्लन सिंह से आपसे मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात तो हमको नहीं दिखी। क्या बात हुई थी? हमारी बात, अब देखिए, एक दो मित्र मिलते हैं, नेता मिलते हैं तो सब बात क्या हुई उसकी चर्चा बाहर करना जरूरी नहीं है। लेकिन स्वाभाविक है जब राजनीति करने वाले लोग मिलेंगे तो राजनीति पर चर्चा होगी। पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे हम जो जिस यात्रा पर निकले हैं उसका मकसद पूरा हो, इस पर बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष में बैठे नेता जो हैं अगर उस पार्टी में टूट हो रही है तो उससे उनको फ़ायदा होगा। हालांकि वो टूट की वजह नहीं है, टूट के पीछे उनकी पार्टी नहीं है, लेकिन अगर उस पार्टी में टूट हुई और उस पार्टी के कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी नेता अगर उनकी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होंगे तो उनकी पार्टी में उनका स्वागत होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि लगातार विपक्ष की पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है, वो लगातार उनके संपर्क में है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।